यहाँ तक आया, तो ये विद्या लाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये समझ में आ गया। क्योंकि बगैर, हमारे इसमें बहुत संक्षेप में विश्वकर्मा प्रकाश में ही लिख दिया गया कि गृहस्थ के लिए जो है घर बहुत जरूरी है। उसके लिए कह दिया, गृहस्थस्य क्रिया सर्वा न सिद्ध्यंति गृहम बिना, कि कोई भी गृहस्थ है वो कोई भी काम करेगा तो घर के बगैर कैसे करेगा, एक घर होना चाहिए ना। क्यों, मान लीजिए खेती किसानी का काम करेगा तो भी अन्न लेकर के आएगा, पशु का काम है तो पशु बांधेगा, शादी करेगा तो पत्नी को लाएगा, तो बिना घर के वो कहां, पेड़ के नीचे कैसे रखेगा। तो एक गृह की आवश्यकता होगी, हर एक गृहस्थ को एक गृह की आवश्यकता है। ये हमारे सरकार को बाद में समझ में आया, हमारे वेद में पहले लिख दिया गया। अब कह रहे हैं कि सबको इंदिरा आवास देंगे या प्रधानमंत्री आवास देंगे, पक्का घर देंगे। पहले एक रूम दिया जाता था कि एक रूम मत दो, 2 रूम दे दो। अब तो थोड़ा बजट बढ़ाया है। तो हमारा कहना है कि ठीक है, जब से गवर्नमेंट फॉर्म हुई होगी या पहले भी राजा लोगों ने भी ध्यान दिया होगा, लेकिन हमारे वेदों में तो बहुत पहले कह दिया गया कि गृहस्थस्य क्रिया सर्वा न सिद्ध्यंति गृहम बिना, कि कोई भी गृहस्थ अपने कार्य को कर ही नहीं सकता है घर के बिना, इसलिए घर का होना जरूरी है। बाद में आ गया कपड़ा भी होना जरूरी है ना। पहले सिर्फ रोटी से काम चलता था, फिर बीच में मकान आया। ये सिनेमा बनाने वालों ने उल्टा पुल्टा किया है। पहले रोटी की जरूरत थी, चाहे जैसे भी खाना हो, कच्चा खाना हो, फल खाना हो, कंदमूल खाना हो। पहले जीवन, प्रकृति को चलाने के लिए जीवन का होना जरूरी था, तो उसको खाना जरूरी था, तो रोटी हो गया। उसके बाद कपड़े की जरूरत नहीं थी। आप देखते होंगे आज भी बहुत लोग, बहुत जगह पर ऐसे हैं कि जहां लोग कपड़े पहनते नहीं, लेकिन उसको भी मकान की जरूरत थी, तो वो घास फूस का घर बना लेते हो। अर्थात कपड़ा नहीं चाहिए था, लेकिन उसको घास फूस का भी एक घर, मकान चाहिए था, क्योंकि मकान के बगैर नहीं काम चलता। अब मकान होने के बाद आप अपने विकास, जैसे जैसे विकास किए वैसे वैसे कपड़े की जरूरत हो गई। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि हमको यहां तक तो समझ में आ गया कि घर की जरूरत सबको है। और महाभारत में कई जगहों पर, रामायण में कई जगहों पर ये उल्लेख प्राप्त होता है कि घर भी होना चाहिए और उसका गृह प्रवेश भी होना चाहिए, उसका भी पूजन पाठ होना चाहिए। और घर किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार का घर बनाते हैं आप, रहने के लिए घर बना रहे हैं, सैनिक के लिए छावनी बना रहे हैं, दुश्मन हमला न करे किला बना रहे हैं, तो अलग अलग वर्णन है और सबको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। अब वर्तमान समय में आप लोग जो देखते हैं, थोड़ी सी बात उन लोगों की जो लोग हमको सक्षम बनाए हैं कि आप हम तक पहुंच रहे हैं। आपका तो पश्चिम कोना खराब है, ये बीमारी हो जाएगी। आपका तो ये आग्नेय कोण खराब है, आपकी पत्नी बीमार रहेगी। समझ रहे हैं ना। दरवाजा गलत है, बेटा घर से बाहर चला जाएगा। ये सब खराब काम ही होगा या कुछ अच्छा भी होगा। इतना मेहनत करके पूरे जीवन की पूंजी लगाए घर बनाने में, और किसी को 10-20 हजार रुपया भी दिए आकर के बोलता है सब खराबे है। समझ रहे हैं ना। तो आप समझो कि उसको कितना चोट पहुंचता होगा।
ठीक है, आप जिसके पास बहुत पैसा उसको बोल दो ये तोड़ दो, तोड़ देगा, फिर से बनवाओ, बनवाएगा। लेकिन जिसने पूरे जीवन में एक मकान खरीदा, उसको आप 100 दोष बता दो, मकान खरीदने में वो 50-60 लाख रुपए लगाए, वो समझ लेता है कि इसको दोष बताएंगे तो 2 लाख तो हमको भी दे देगा। तब क्या करते हैं, यहाँ ये ठोक दो, यहाँ ये ठोक दो, ये वाला यंत्र को इस तरफ लगाओ, बाप जो मर गया उसको इस तरफ लगाओ, समझ रहे हैं ना। तो ये वास्तु नहीं है। हमसे किसी ने, आप ही लोगों में से कोई पूछे होंगे या वो नहीं आए होंगे, महावास्तु पढ़ाएंगे क्या? हम बोले हमको जानकारी नहीं है, क्या होता है महावास्तु? वास्तु के विषय में जानते हैं, वो हम पढ़ा देंगे। तो आप लोग अगर हमसे ये उम्मीद करेंगे कि ये ठोकने पीटने वाला काम नहीं बताएंगे, हम पहले ही दिन लोगों को ये चीज आश्वस्त कर देना चाहते हैं। वास्तु पर्याप्त बताएंगे, वो हमारे लिए 9 महीना कम पड़ जाएगा, लेकिन गलत चीज हम कभी नहीं बताएंगे। अच्छा, हम इंपोर्ट करने में विश्वास नहीं रखते, क्यों? क्योंकि सरकार हमेशा कहता है कि इंपोर्ट करने से वित्तीय घाटा बढ़ता है, ये हम सभी जानते हैं आजकल, लेकिन उसके बाद भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आप जितने भी वास्तु के अभी जानकार हैं, और छोटे वाले नहीं, बड़े वाले जो वास्तुविद हैं, वो सब लोग 90% इंपोर्टर हो गए हैं। वो चाइना को इंपोर्ट कर लेते हैं, और वास्तु कम, फेंग सुई, पिरामिड, ये वो इस पे ज्यादा काम करते हैं, समझ गए। अपने यहाँ गणेश जी का पेट कोई कम बड़ा था जो लाफिंग बुद्धा उठा लाए आप, ठीक है। मैं, अच्छा, उसको प्रूफ करते हैं। मैंने एक बड़े वास्तु वो विद का देखा था, तो वो कहते थे कि ये ना चाइना के गणेश जी हैं। अरे भाई, चाइना के गणेश जी हैं तो उनके यहाँ छोड़ो ना, अपने द्वार क्यों ले आ रहे हो? समझ रहे हैं ना। अब बताइए, चाइना के गणेश जी बोल करके उसको आपके घर में बिठा रहे हैं। हमारी पत्नी भी आज से 20 बरस पहले की बात बताते हैं, हुआ किसी दिन डांट मार दिए होंगे तो किसी पंडित जी के पास, दूसरे के पास चली गए होंगे, बता दिया होगा कि एक लाफिंग बुद्धा जो है सो पकड़ाया, बोला इसको दरवाजे की तरफ मुख करके रखना। 2 चीज पकड़ाया था। अच्छा, वो हमारे घर की बात नहीं है, ये आपके घर में भी होगा, ऐसा आप मत समझिएगा। और बोली कि बहुत झगड़ा उगड़ा भी करते हैं। तो एक ना वो चिड़िया वाला जो है ना, वो देखते होंगे जोड़ा चिड़िया जो है, वो लेकर के आई। तो मैं तो चूंकि इसी विधि व्यवस्था में जुड़ा हुआ था, तो वो पेपर में लपेट के जो है तो अपना पहले रखी रही कि कहीं इसकी वजह से फिर न लड़ाई बढ़ जाए। तो हमको बोली कि ना एक बड़ा अच्छा हमको वो चिड़िया मिला, हम ले आए, और सोचते हैं कि बेडरूम में लगा दें। हमने कहा लगा दो, है ना, उसको क्या है, जब मर्जी उड़ जाएगी, है ना। तो उसने लगा दिए। तो चिड़िया तक तो समझ में आ गया था, हम समझ गए कोई बात नहीं, रखो भाई चिड़िया रखो। उसके बाद बात आई क्या की कि हमको ना एक गिफ्ट मिला है, और वो लोग गिफ्ट ही देते हैं, सोचिएगा। तो और बोला गया है कि इसको ऐसे रखने से बड़ा धन धान्य होता है, आप तो ज्यादा पैसा कमाते नहीं हैं, तो ये रख ले क्या। हम कहे देखो चिड़िया तो बर्दाश्त कर लिए, ये नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे हम, ठीक है ना। कि और हमको लगता है आज भी कहीं घर में वो कहीं बुद्धा पड़े होंगे, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं ना कि सिर्फ बुद्धा का कारोबार यहाँ बहुत है। अच्छा, तो वो बोली आपको डर नहीं लगता है, आप ये जो है सो देवता है? हम बोले हमारे यहाँ कोई कम था जो हम बाहर से मंगा रहे हैं। हम जब आजाद हुए थे उस समय 33 करोड़ आबादी नहीं थी, लेकिन ऊपर में 33 करोड़ देवता थे, फिर भी गुलाम थे। अब एक्स्ट्रा इंपोर्ट कर लेने से आजादी नहीं मिलेगी, समझ रहे हैं ना। तो हम आप लोगों को ये इसलिए बताना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ एक व्यवसाय माध्यम है।
तो हम उन विषयों पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे और आप लोगों को हमेशा से कहेंगे कि आप लोग भी हमारे ही मार्ग पर चलें। और फीस पर्याप्त मिल जाता है, किसी को गलत बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हमको तो नहीं पड़ा आज तक, हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को भी नहीं पड़ेगा। तो आगे जो हम लोग क्लास रखेंगे ना, तो वहां से वास्तु को लेकर के चलेंगे। आज हम लोग ये समझ लीजिएगा कि किसी भी प्रकार के वास्तु दोष के कारण जीवन में कोई भी रुकावट, विराम नहीं लगता। परेशानियां अच्छे वास्तु में रहने वालों को भी है और गलत वास्तु में तो रहने वाले खुद पहले ही जानते हैं कि हमको कुछ परेशानी हो सकती। मृत्यु, जो वास्तु के अनुकूल घर बनाए हैं वहां भी यमराज की एंट्री होती है, और जो वास्तु के प्रतिकूल घर बनाए हैं वहां भी एंट्री होती है, थोड़ा आगे और पीछे, यही कह सकते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम वास्तु से आपका जीवन ठीक कर देंगे। आजकल वर्तमान समय में ये बोला जाता है कि ये जो पिरामिड ठोकेंगे ना, बस यहाँ से जो व्यापार बढ़ेगा अमेरिका में जाके रुकेगा और कहीं नहीं। लोग भी सोचते हैं अरे तो बहुत सस्ता हिसाब किताब है, इतना करोड़ लगवा लिए, पहले जानते तो यही ठोकवा लेते। समझ गए ना? तो ये सब से हम लोगों को अलग रखना है और वास्तु को विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। बाकी के तो पहले के ही विद्यार्थी हैं, सबको मालूम भी है, और जो भी नए जुड़े हैं उनका फिर से हम स्वागत करेंगे और बड़ा आनंद मिलेगा क्लास में, इसीलिए चिंता मत कीजिए, ठीक है ना? आज इतना रखेंगे और आगे का क्लास जो शेड्यूल होगा वो, चूंकि आप लोग अब क्लास में आ चुके हैं, तो अब जो होगा ना वो फाइनल टाइम और डे होगा। तो वो 1-2 दिनों में आप लोगों को सूचना प्राप्त हो जाएगी, ठीक है? लगभग 99% लोगों के लिए कन्वीनियंट होगा, 1-8% को नहीं होगा तो वो थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा। आज इतना, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक गुरुजी, नमस्कार। गुरुजी सैटरडे मत करिए, मेरा ऑफिस है 9:30 में ऑफिस में। तुम ऑफिस जाओ, मस्ती करो, कहाँ है तुम क्लास में? अभी 1-2 दिन में सूचना मिलेगी। मैं आज अभी जस्ट दूसरे क्लास में जाऊंगा, आप लोग जानते हैं, तो फिर उसके बाद डिसाइड कर लेंगे। 1-8 दिन का समय दीजिए, चूंकि आज त्रयोदशी तिथि था। ओपनिंग क्लास हम किसी न किसी अच्छे तिथि में रखते हैं ताकि भगवान सबको सद्बुद्धि बनाए रखे, ठीक है ना, और अच्छी तरह से सीख सकें। तो 1-8 दिन में आप लोगों को मेल से सूचना चली जाएगी, ठीक है ना? फिर अपना समय जो है सो आप लोग निश्चित कर लीजिएगा और बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हम अपने तरफ से इतना ही विश्वास दिलाएंगे। बाकी का आप लोग कोई भी प्रश्न हो कभी भी मेल पर कुछ भी सवाल जवाब कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए फिर मिलेंगे अगले। नमस्ते। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते।